हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित एक मनुष्य की 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस मनुष्य को 20 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को देखने के लिए कितने पावर की चश्मा का आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण लिखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण ये हो जाएगी कि अवधारणा कि हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न की पावर, मतलब प्रश्न में चश्मे की पावर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण हो जाएगी कि चश्मे की पावर जो होती है, चश्मे की पावर फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम होती है, अर्थात P बराबर 1/F होता है, जहाँ F मीटर में है। जब हम F को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो इसे हम लिख देते हैं P बराबर 100/F। और यहाँ F हमारा किस में है? सेंटीमीटर में होता है। ये हमारे प्रश्न की मुख्य उदाहरण हो गई। अब हमें दिया गया है कि मनुष्य दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है और उसका उसका 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता, अर्थात उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? V बराबर -50 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। और उसे हमें कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ दिखाना है? हमें उसे U बराबर 20 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए, अर्थात उसकी वस्तु कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि वस्तु और प्रतिबिंब चश्मे के सामने होते हैं, यानी आंख के सामने होते हैं, यानी कि लेंस के बाईं तरफ होते हैं, इसलिए हमने V और U में कौन सा चिन्ह लिया? ऋणात्मक चिन्ह लिया। अब हम दर्पण दर्पण सूत्र से फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। क्या फोकस दूरी? क्योंकि हमने अवधारणा में लिखा है कि अगर हमारे पास फोकस दूरी होगी तो हम चश्मे का पावर ज्ञात कर सकते हैं। अब फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास V और U है, और ये ज्ञात कर लेंगे। और ये किससे ज्ञात करेंगे? दर्पण सूत्र से, लेंस सूत्र से। सॉरी, माफ कीजिएगा, लेंस सूत्र से, क्योंकि चश्मा में तो हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो लेंस सूत्र से 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। हम जैसे ही इसमें V और U का मान रखते हैं, 1/-50 माइनस 1/-20 बराबर 1/F। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो आएगा 1/F बराबर 20, 20 और 50 का लस हो जाएगा 100। ठीक है। 50 यहाँ पे माइनस ऊपर चल जाएगा, माइनस के हैं सब। 50 का भाग हम 50 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो आएगा यहाँ पे -2। ठीक है। अभी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा प्लस का। अब 20, 20 का भाग 100 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आया। अर्थात हमारा फोकस दूरी हमारा आ गया 3/100। तो हमारा फोकस दूरी कितना आ गया? हमारा फोकस दूरी आ गया 100/3 सेंटीमीटर। अब हमें चश्मे का पावर ज्ञात करना है, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था, उस सूत्र का प्रयोग करके हम पावर ज्ञात कर लेंगे। पावर
E बराबर 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अभी अभी हमने लिखा था, F का मान ज्ञात किया था, मतलब 100 सेंटीमीटर में ही था वो, तो उसे लिखेंगे हम 100/3। अब 3 तो ऊपर चल जाएगा, अर्थात 100 × 3/100। और ये क्या है, ये 100 से तो ये 100 कट गया, तो हमारे पास P बराबर आ गया, पावर बराबर आ गया हमारे पास +3। अर्थात व्यक्ति को कितने पावर के चश्मा की जरूरत है, P बराबर 3। इस मनुष्य को दूर की वस्तु को देखने के लिए कितने पावर के चश्मा की जरूरत है, P बराबर 3 डायप्टर। पावर का मात्रक डायप्टर होता है, तो 3 डायप्टर के चश्मा की जरूरत है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 डायप्टर। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।